नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट की सेविंग स्कीम के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और इसके बाद एक दो वीडियोस और आएंगी जिसमें हम मंथली इनकम स्कीम और एक दो और स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी इट वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अगस्त 2004। 2 अगस्त 2004 को ये अमल में आया था। अब क्या हर कोई इस स्कीम के लिए एलिजिबल है? देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम है और लो रिस्क स्कीम है इसमें, और जो नॉर्मल जो सेविंग्स है उससे एक अच्छा रिटर्न इसमें मिलता है। अब इसमें ये देखते हैं इस फैसिलिटी को अवेल कौन कौन कर सकते हैं। तो पहला, वो इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक जो 60 साल या उससे ऊपर हो, जिनकी उम्र मेल फीमेल दोनों, जिस दिन वो डेट मतलब अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं उस दिन भी अगर उनका 60 ईयर्स पूरा हो जाता है तो वो इसमें अपने पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरे, वो जो रिटायर हुए हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में वीआरएस की फैसिलिटी है, तो अगर कोई उसके तहत वीआरएस के तहत रिटायर हुए हैं और उनकी उम्र जो है वो 55 से 60 के बीच है, तो वो भी इसमें अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो अकाउंट, जैसे उनको जो भी वीआरएस की बेनिफिट मिलेगी, जो उनको पैसे मिले, उसके कुछ महीने हैं जिसके बीच में ही उनको ये अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है? तो उनकी उम्र 55 से 60, और जिस दिन उनके जो भी बेनिफिट के वीआरएस के पैसे आ जाते हैं उनके अकाउंट में, उसके 1 महीने के अंदर उन्हें ये अकाउंट खोलना पड़ेगा, यानी 30 दिन के अंदर। तीसरे जो है वो है डिफेंस पर्सनल। देखिए, डिफेंस पर्सनल की जब हम बात करते हैं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यहां पे हम यूनिफॉर्म पर्सनल की बात कर रहे हैं। क्योंकि डिफेंस में आपने देखा होगा सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज भी होते हैं, जैसे क्लरिकल कैडर में और ऑफिसर कैडर में भी होते हैं, जिनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, तो वो नहीं, सिर्फ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल। अब आपको ये बता दें कि जब ये स्कीम 2004 में आई थी तो डिफेंस पर्सनल के लिए देयर वाज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं थी। मान लीजिए 19 साल में कोई आया और नेवी में 15 साल सर्विस करके चले गए, तो 34 साल की उम्र में भी वो ये स्कीम का फायदा उठा सकते थे। लेकिन 2017 में एक नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसके तहत ये जो एज लिमिट है वो बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। तो अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि कोई मान लीजिए कि डिफेंस पर्सनल रिटायर हो रहे हैं 48 साल की उम्र में और उनको बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं सारे, एलटीसी, सॉरी लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेचुइटी। तो जैसे ही उनकी 50 साल उम्र पूरी होती है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है? चाहे वो 2 साल पहले रिटायर हुए हों या 3 साल पहले रिटायर हुए हों। ठीक है? लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 50 हो जाएगी तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमने ये देखा कि रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए पहले कोई एज लिमिट नहीं थी, लेकिन 2017 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें उनकी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 50 साल कर दी गई। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कि क्यों इतना ये लोकप्रिय है और कैसे इसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पहला, अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको क्या करना है? अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ, और जो फॉर्म है इसका, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है वो कंप्लीटली फिल करके देंगे तो आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कई सारी जैसे एफडी वगैरह हैं उसमें मैच्योरिटी के बाद ही आपको अमाउंट मिलता है, लेकिन इसमें एक चीज खास ये है कि इसमें रेगुलर जो इनकम है वो आती रहती है। कैसे आती रहती है? इसमें हर क्वार्टर में जो इंटरेस्ट वो कैलकुलेट होता है, और अगले महीने की पहली तारीख, जैसे जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर मान लीजिए, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का एक क्वार्टर है, तो उसमें जितना इंटरेस्ट आपने अर्जित किया अपने अकाउंट में, मतलब आपका मान लीजिए 1 लाख आपने ओपन किया, 1 लाख। ठीक है? तो इसमें मान लीजिए जो भी आपका इंटरेस्ट यहां पर हुआ, ठीक है, 8% की रेट से, या जो भी उस समय रेट चल रहा हो, इंटरेस्ट रेट, आरओआई,
वो इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में यहां पर आ जाएगा 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, हर क्वार्टर के अगले में, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को, हर साल। ठीक है, तो यहां पर ये आपका जो अकाउंट जो आपने जमा किया है वो तो है ही, उसका जो भी इंटरेस्ट हुआ वो आपको ऐसे साल में 4 बार मिल जाएगा। इसलिए इसको एक रेगुलर इनकम टाइप भी, आप हर क्वार्टर में आपको एक इनकम आ जा रही है के तौर पे देखते हैं। अब इसमें आप जितना भी अमाउंट दे रहे हैं जिस साल, उस साल के जब आप इनकम टैक्स भरेंगे तो उसमें सेक्शन 80C के जो 1.5 लाख का एक लिमिट है, अगर वो लिमिट आपकी पूरी हो गई है ठीक है, नहीं है तो इसको भी आप दिखा सकते हैं। इसमें एक चीज आप ये देखिएगा कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि बाकी जो भी डिपॉजिटर हैं उनकी और टैक्स लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अब कहां ओपन करें? आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए या नेशनलाइज बैंक में जाइए, दोनों जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,000। और मैक्सिमम, ये देखिए, बजट के घोषणा से पहले ये जो मैक्सिमम अमाउंट था वो था 15 लाख, और बजट में वित्त मंत्री ने ये घोषणा की है कि ये मैक्सिमम अमाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो है वो बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई। तो ये हो गया। क्या एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं आप। एक 5 लाख का खोल लिया, फिर 2 लाख का खोल लिया, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी अकाउंट आपने खोले हैं उनको, और इसी स्कीम के तहत सबका जोड़ जो है वो 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? तो ये मैच्योर हो जाता है 5 साल में। लेकिन जब ये मैच्योर हो गया और आप चाहते हैं कि इसको और एक्सटेंड करें, तो इसमें एक ऑप्शन ये है, एक बार ये एक्सटेंड होगा। कितनी बार? सिर्फ एक बार एक्सटेंड होगा। कितने साल के लिए? ये होगा एक्सटेंड 3 साल। ठीक है, 5 साल मैच्योरिटी पीरियड, उसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास 3 साल के लिए एक्सटेंड करने का। नॉमिनी फैसिलिटी है? बिल्कुल है। आप, और ये आप ध्यान रखिए कि कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं या जहां पे नॉमिनी फैसिलिटी है, तो वहां पर आप नॉमिनी की जो भी है जानकारी जरूर दें। अब इसमें एक चीज ये भी देखिएगा कि जो आप इसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप जिस दिन आपने अकाउंट खोला, मान लीजिए आज 2 फरवरी है, तो ये आपने आज अकाउंट अगर खोला है तो ये अगले 1 फरवरी तक, यानी 1 साल तक आप इससे कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्ट करने से पहले कि ये पैसे आपको नियर फ्यूचर में भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 1 साल बाद निकाल रहे हैं तो आप ये देखिए, जितने पैसे आपने जमा किए हैं उसका 1.5% अमाउंट जो है वो एक पेनल्टी के तौर पे आपको लगेगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो 1,500 रुपए, और अगर आपने 30 लाख रुपए जमा किए हैं तो 45,000 रुपए। और अगर यही चीज आप, मतलब 1 साल से 2 साल के बीच, तो 1.5% लग गया। 1 साल तक तो आप निकाल ही नहीं सकते। 1 साल से 2 साल के बीच 1.5%, और उसके बाद जो है वो आप 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। तो ये कुछ फीचर्स थे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के, जो आपके सामने एक सरल भाषा में हमने रखा, और अगली वीडियो में और भी एक दो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर जानकारी अहम लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।